हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइक दिस आईसीटी टॉपिक। एंड आईसीटी में हम लोग कुछ करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि कंप्यूटर क्या होता है, राइट, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस, आपका प्रिंटर, प्लॉटर, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल ही बेसिक हैं। ठीक है। आईसीटी के एब्रीविएशंस ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर दिए हैं, आप सभी के लिए प्लेलिस्ट भी प्रिपेयर की हुई है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग चेकआउट कर लेना प्लेलिस्ट को। इंटरनेट, इंट्रानेट, ई मेल्स एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो आज मैं बताऊंगी आप सभी को, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वाले सेशन में कराऊंगी। एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका जो आईसीटी वाला कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। सो व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जिसमें कि यूजर के इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म किया जाता है इन अ जॉब, राइट। मतलब रॉ फैक्ट्स को जब हम एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं यूजर को, फॉर द यूजर और टू द यूजर, सो ये हो जाता है आपका कंप्यूटर, राइट। तो कंप्यूटर में बेसिकली जो भी हम डेटा देते हैं और हमें रिटर्न में क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। रॉ फैक्ट्स हम शेयर करते हैं और हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है कंप्यूटर के थ्रू, राइट। सो अभी हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? वो डिवाइसेस जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस को हम जब जब भेजते हैं, क्योंकि इनपुट है ना, कंप्यूटर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर हम भेज रहे हैं, सो दिस इज नोन एज इनपुट। क्वेश्चन आपसे ये नहीं आता इनपुट डिवाइस क्या होता है, एग्जाम्पल्स आपसे पूछ लिए जाते हैं इनपुट डिवाइस क्या होते हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, दीज आर द लाइक इनपुट डिवाइसेस जो आपको पता होनी चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस की। तो इनपुट डिवाइसेस की अभी मैं बात कर रही हूँ। इनपुट का मतलब क्या होता है? जब हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में भेजा जाता है। आउटपुट मतलब हम उसे बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है, कंप्यूटर से, राइट, आउटसाइड द वर्ल्ड, राइट। सो इनपुट डिवाइसेस ब्रिंगिंग द डेटा इनटू द सिस्टम, सिस्टम में जा रहा है डेटा, सो दैट मीन्स किसके थ्रू? कीबोर्ड चाहिए हमें, माउस चाहिए, माइक्रोफोन चाहिए, बारकोड रीडर चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, राइट। दीज आर द लाइक इनपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट की अगर मैं बात करती हूँ तो ये उल्टा हो जाता है। इसका मतलब होता है जब डेटा को आउटसाइड भेजा जा रहा है ऑफ द सिस्टम, मतलब सिस्टम से बाहर, ठीक है। सिस्टम से बाहर हम कैसे डेटा को, क्या क्या डिवाइसेस यूज हो सकते हैं? मॉनिटर, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, सो दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस जो कि आपको पता होना चाहिए। प्लॉटर हो गया, राइट। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, what is peripheral devices? What is peripheral devices? So what are basically, तो यहाँ पर क्या है पेरिफेरल डिवाइस? सो पेरिफेरल डिवाइस को ना हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं, मतलब वो इनपुट भी हो सकते हैं और आउटपुट भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जब हम किसी भी चीज को अटैच करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंप्यूटर है, ये इसमें, ठीक है, कंप्यूटर है, इसमें आपका कीबोर्ड अटैच हो रहा है, सो दैट मीन्स वो पेरिफेरल हो जाएगा। पेरिफेरल को हम ऑक्सिलरी भी कहते हैं, तो ऑक्सिलरी डिवाइस भी कहते हैं पेरिफेरल को, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऑक्सिलरी डिवाइसेस आल्सो नोन एज पेरिफेरल डिवाइसेस। सो जब हम डेटा, जब हम कंप्यूटर में ना एक्स्ट्रा चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, दीज आर द लाइक एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर में, ठीक है, सो दैट हमारा जो डेटा है वो डिस्प्ले हो पाए। अब अगर मैं मॉनिटर की बात करूं, क्या मॉनिटर पेरिफेरल होगा? नहीं, क्योंकि मॉनिटर तो भाई स्क्रीन है ना, वो तो आपके कंप्यूटर में रहती है, वो तो आपके लैपटॉप में रहती है, इनबिल्ड है। हाँ, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ईयरफोन्स यूज़ कर रहे हो तो वो आपका पेरिफेरल हो गया, ठीक है। अगर आपने हेडफोन्स यूज़ करे तो वो आपका पेरिफेरल हो गया, बारकोड रीडर आप ऐड कर रहे हो तो वो, क्योंकि आप आउटसाइड चीज़ों को उसमें लगा रहे हो और वो आपसे फिर इंफॉर्मेशन हेल्प में ले रहा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर मैं देखती हूँ, प्रिंटर हो गया, जैसे स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक्रोफोन हो गया, एक्सटर्नल मोडेम हो गया, ठीक है, टेप डिवाइसेस हो गया, सो दीज आर द लाइक पेरिफेरल डिवाइसेस जिसको हम ऐड करते हैं कंप्यूटर में, राइट। अब आपके ये कुछ क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, हम इनको कम्प्लीटली
फटाफट से कर लेते हैं. सो दीज डिवाइसेस प्रोवाइड द मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड. सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहे हैं? हाँ, सो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, सो दीज आर द डिवाइसेस मीन्स लाइक दीज आर द डिवाइसेस प्रोवाइड द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड. तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं? क्या वो इनपुट आउटपुट है? ठीक है, क्या वो स्टोरेज है, क्या वो कॉम्पैक्ट है, या फिर ड्राइवर्स? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनपुट डिवाइसेस हो जाएगा और आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा. द इनपुट डिवाइसेस और द आउटपुट डिवाइसेस आर समटाइम कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस बिकॉज दे आर सराउंडेड विद द सीपीयू एंड द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. तो यस, वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई पेरिफेरल कह सकते हैं हम इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइसेस को, क्योंकि वो सराउंडिंग है इनपुट के, वो सॉरी सीपीयू के और द मेमोरी ऑफ द computer system, right? Next question, what is the full form of GUI? GUI के full form क्या होती है? Graphic User Interface. ठीक है, तो Graphical User Interface is the right answer. Next question, the device is used for the video games, flight simulators, training simulators, and ये सब किसके लिए होता है? क्या आप यूज करते हो? क्या इसको माउस के लिए यूज करते हो, लाइट पेन, जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड? तो जॉयस्टिक इज द आंसर. जॉयस्टिक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हम गेम्स को खेल पाएं, सिमुलेशंस ट्रेनिंग ले पाएं. ठीक है, सिमुलेशंस मतलब होता है आर्टिफिशियल ट्रेनिंग, राइट? वो सब के लिए जॉयस्टिक यूज होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज केपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द प्री स्पेशलाइज्ड और द प्री स्पेसिफाइड मार्क, टाइप ऑफ द मार्क बाय द पेंसिल और द पेन? तो आप किसके थ्रू यहाँ पर रिकॉग्नाइज करते हो मार्किंग के? OMR, इनपुट बारकोड और इमेज स्कैनर. तो देखो OMR हो जाता है. OMR शीट में हम करते हैं ना, ऑप्टिकल मार्कअप रीडर. ठीक है, और रिकॉग्नाइजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज द इनपुट और द पेरिफेरल डिवाइसेस? कौन सा इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑफ कोर्स मॉनिटर नहीं है. ठीक है, मॉनिटर यहाँ पर नहीं होगा. पेरिफेरल कौन सा नहीं है? ठीक है, तो अब हमने अभी यहाँ पे कंप्लीटली समझा. अब हम प्रिंटर के बारे में बात करेंगे. प्रिंटर के कॉन्सेप्ट्स के को मैं आपको बता देती हूँ. दो तरीके के प्रिंटर होते हैं. सबसे पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट. तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में अब आ जाता है आपका कैरेक्टर और द लाइन. सो इस चार्ट में आप देखोगे कैरेक्टर रीडर क्या होता है. कैरेक्टर मतलब कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब होता है प्रिंट. ठीक है, तो डेजी व्हील प्रिंटर हो गया और डॉट मैट्रिक्स. अगर मैं लाइन की बात करती हूँ, ड्रम एंड द चेन. सो अगर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो लेजर प्रिंटर हो गया, इंकजेट हो गया और थर्मल प्रिंटर हो गया. ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही बेसिक है. अभी हम आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज प्रिंटर? सबसे पहले इंपॉर्टेंट हम समझते हैं व्हाट इज प्रिंटर. तो प्रिंटर आपका क्या होता है? जब वो प्रिंट कर लेता है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, प्रिंट मीडिया, बुक्स, किसी भी तरीके से ग्राफिकल सिस्टम के थ्रू. ठीक है, तो हम इसमें दो तरीके के पढ़ते हैं प्रिंटर. एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट. तो एक होता है इम्पैक्ट. इम्पैक्ट मतलब होता है कहीं ना कहीं जो उसमें एक इम्पैक्ट लेकर आ रहा है, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हम फिजिकली प्रेस कर रहे हैं और वहाँ पे जो आपका पेज है, आपके पेज में सारा ग्राफिक्स आ रहा है. ठीक है, वो पेज में पूरा का पूरा यहाँ पे डन हो चुका है. और नॉन इम्पैक्ट वो होता है जब हम यूज ही नहीं करते हैं पेपर का. ठीक है, हम यहाँ पे आपको पता है कि स्प्रेज यूज करते हैं. जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स आ गया है, जैसे आपने देखा होगा. आप किसी भी मतलब जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड्स हो गए, जैसे कि आप जेरोक्स कॉपी कॉपी निकालते हो तो उनके पास एक मशीन होती है ना, तो वो एकदम से निकाल मतलब फाइंड आउट कर लेता है और प्रिंट कर लेता है. तो वो सब होता है नॉन इम्पैक्ट, जिसमें हम पेपर में यूज करते ही नहीं है. हमें किसी भी तरीके के पेपर मेथड की जरूरत नहीं है. लेकिन हमें इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट पेपर पे ही होता है. मतलब अगर मैं सीधा सीधा सी बात करूं, इम्पैक्ट वो प्रिंटर है जो पुराने जमाने से एड ऑन होते आ रहे हैं. नॉन इम्पैक्ट आज के जमाने के हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट, इलेक्ट्रोस्टैटिक और प्लॉटर. ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है. अगर नहीं आई है तो इसको दोबारा से हम लोग समझते हैं. व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड व्हाट इज नॉन इम्पैक्ट? इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? प्रोड्यूस द कैरेक्टर एंड द ग्राफिक ऑन द पीस ऑफ द पेपर बाय स्ट्रीकिंग और द स्ट्राइकिंग. इट इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर. सो वही मैंने वहाँ कहा कि जो पीस ऑफ पेपर में ग्राफिक्स और आपके प्रोड्यूस हो जाते हैं कैरेक्टर्स, उसको हम कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट आजकल के ज़माने का है. यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का स्ट्रिकिंग नहीं होता है, स्ट्राइकिंग नहीं होता है, पेपर का यूज़ नहीं होता है. ठीक है, जैसे कि लेजर प्रिंटर हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया. ठीक है,
यहाँ पर ना हमेशा एक आवाज आती है, प्रिंट्स बाय द हैमरिंग ऑफ द मेटल पिन और द कैरेक्टर सेट। तो एक यहाँ पर जो इंक हम यूज करते हैं ना, वो मेटल पिन के थ्रू होता है और एक सेट के थ्रू होता है, और ये बेसिकली आपका इंक फॉर्म में हो जाता है डिपॉजिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस आर यू टू बी यूज्ड। ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला आगे पीछे हो गया, ये वाला यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको ना ये कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक तो आपका आ, हाँ नॉन इम्पैक्ट में होता है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में नहीं होता है, राइट। फास्टर, फास्टर यहाँ पर होगा, तो ये सारा ना ऐसे कर लेना आप लोग। ठीक है, प्लीज आप लोग इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। फास्टर साइड इधर आएगा, स्लोअर साइड इधर आएगा। ठीक है, हैव द नॉइजिंग, नॉइजिंग होता है इसमें इम्पैक्ट में। यस डेफिनेटली, ये 2 पॉइंट्स ही गलत हैं, इनको आगे पीछे कर लेना, बाकी और सब सही है। नॉइजिंग तो होगा डेफिनेटली इम्पैक्ट में, नॉन इम्पैक्ट में साइलेंटली होगा। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ये सब एग्जांपल्स ठीक है। इंकजेट, फोटो, लेजर प्रिंटर, ये सारे एग्जांपल्स ठीक है, ये लेस कॉस्ट होता है। और हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना, इम्पैक्ट प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट ज़्यादा कॉस्टली होता है, क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइसेस की बात करते हो, ठीक है, या फिर आप लेजर प्रिंटर की बात करते हो, तो भाई उसमें ज़्यादा पैसा लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्विक होता है और विदाउट एनी लाइक साउंड, एक्स्ट्रा नॉइज वगैरह नहीं आती है। ठीक है, दे आर नॉट सूटेबल फॉर द प्रिंटिंग फोटोग्राफ्स और द वीडियो हाई क्वालिटी मीडिया ऑफ कोर्स, तो और ये सूटेबल रहता है फोटोग्राफ के लिए। तो 2 ही पॉइंट्स ऐसे हैं, एक तो ये वाला पॉइंट और एक है ये वाला पॉइंट, तो आप इसको एक्सचेंज करोगे। ठीक है, बाकी सारे पॉइंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ओके चलिए, अभी हम बात कर रहे थे क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा 7th है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू मेनली फॉर द बैंकिंग ऑफ द चेक्स। तो बैंकिंग ऑफ द चेक्स के लिए क्या होता है, हमारा आ जाता है MICR। ठीक है, MICR इज लाइक इट इज अ इनपुट डिवाइस, जो कि हम किस में यूज करते हैं, बैंक्स वाले ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर और द रीडर। सो व्हाट इज लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर क्या है, आप सभी को अभी मैंने प्रिंटर बताया, तो लाइन प्रिंटर का एग्जांपल यहाँ पर क्या होना चाहिए। लाइन प्रिंटर जैसे कि आपको पता है वो नॉन सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो यहाँ पर क्या होगा, एंटायर लाइन बाय लाइन होगा। ठीक है, ये वाला ठीक है। इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर या नॉन इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, वेरी गुड, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कैरेक्टर एट अ टाइम नहीं होगा, क्योंकि लाइन है ये। एंड क्या ये अलाउ करता है मल्टीपल कॉपीज को एक ही सिंगल टाइम में, नहीं, तो यहाँ पर सिंपल 1 और 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट होगा या नॉन इम्पैक्ट होगा। सबसे पहली बात है, ये नॉन इम्पैक्ट होता है क्या या इम्पैक्ट होता है, बताओ, हमने कहाँ पे पढ़ा था इसको, डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर था। ठीक है, तो डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये एंटायर लाइन को करेगा या नहीं करेगा, डॉट मैट्रिक्स नहीं। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करेगा, तो इसका इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करती हूँ, इसका इम्पैक्ट हो जाएगा और इसका हो जाएगा 4th, मतलब 2 एंड 4। हाँ, 2 एंड 4 इम्पैक्ट तो है भाई, 2 एंड 4 होना चाहिए इसका, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये वाला क्वेश्चन ना होमवर्क में करके बताओगे कि जो इंकजेट प्रिंटर है, सेम ही चॉइसेस है, बस आपको चेंज करके बताना है। ठीक है, तो आप लोग ये होमवर्क में करके बता देना। लेजर प्रिंटर क्या होता है, लेजर प्रिंटर एंटायर लाइन को एक साथ कर लेता है। ठीक है, अगर मैं 2 पॉइंट्स की बात करती हूँ, तो देखो थर्ड पॉइंट तो होगा, मल्टीपल कॉपीज को ले सकता है एक सिंगल टाइम में। ठीक है, और अगर लेजर प्रिंटर की बात करते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट है, तो दैट मीन्स 2 एंड 3 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट वन। ठीक है, ये भी वही है। अच्छा, लेजर प्रिंटर, अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, दूसरे क्वेश्चंस का पूछा है, गिविंग अ बेटर क्वालिटी प्रिंट आउट कंपेयर टू द इंकजेट। यस, ठीक है, इंकजेट से बेटर क्वालिटी ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि लेजर प्रिंटर है ये। लेस एक्सपेंसिव देन द लेजर इंकजेट प्रिंटर, नहीं, एक्सपेंसिव तो कम नहीं होता, ये ऑप्शन सही है, बट ये एक्सपेंसिव नहीं होता है। एक्सपेंसिव होता है क्योंकि लेजर है ना, क्योंकि नॉन इम्पैक्ट है, तो ये तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, मतलब फर्स्ट और थर्ड तो ऑप्शन आपका है ही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ बेटर क्वालिटी, ऑफ कोर्स आपका यहाँ पर ये भी आ जाएगा 4, तो 1, 3 एंड 4 इज द राइट वन। क्लियर, और बाकी के कुछ कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ में ना नेक्स्ट वाले सेशन में कंप्लीट कराऊंगी, क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट वाले सेशन में सिंक्रोनस और नॉन सिंक्रोनस लर्निंग के बारे में आपको बताना है। सो दैट्स इट फॉर नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वाले सेशन में कुछ और टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, एंड यस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।